प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक गंभीर विषय मैं आज आपसे चर्चा करना चाहूँगा। कल ओवैसी मेरठ से कोई रैली करके आ रहे थे हापुड़ की तरफ, और रास्ते में टोल टैक्स पर उनकी गाड़ी पर हमला किया गया है। यानी उसके ड्राइवर ने तो ये कहा कि करीब करीब 8-9 गोलियाँ चली हैं, कोई 3-4-5 बता रहे हैं। मगर ये बहुत ही दुखद है। कोई भी इंसान किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चुनाव में सब बराबर है, और वैसे भी देश में सब बराबर हैं, कानून में अधिकार सबको बराबर है। लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को इसके अंदर दोषी नहीं बता रहा हूँ कि इसके प्रधानमंत्री दोषी हैं या वहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोषी, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, बिल्कुल बेझिझक कहना चाहूँगा कि जो नफरत देश में फैलाई है, ये पिछले 7.5-8 साल में जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, तब से पूरे देश में नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है। जातियों में, धर्म में एक दूसरे के प्रति भड़काने की ये सारे किस्से जो हैं इस पार्टी के आने, क्योंकि इनकी राजनीति इसी की तरफ है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस अटैक से इनका कोई लेना देना है या इस पार्टी का कोई लेना देना है, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। वो तो अभी जांच का विषय है, जांच में पता चलेगा। क्योंकि जिन्होंने गोलियां चलाई हैं वो 2 अरेस्ट हो गए हैं, दोनों पकड़ लिए गए हैं। तो अब इसमें पता लगेगा वो सच बताएंगे, नहीं बताएंगे, या किसी और तरीके से उनसे पुलिस पूछेगी, वो तो बात की बात है। लेकिन ये ज़रूर बात है, 100% मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि नफरत का माहौल इस सरकार के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया देश में। एक दूसरे के प्रति लोग नफरत करते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते हैं, पता नहीं क्या बात आ गई। देखिए, ये शासन क्या इतनी गंदी चीज़ हो गई है कि उसके लिए आदमी कुछ भी कर दे? कुर्सी इतनी खतरनाक हो गई है कि कुर्सी के लिए जातियों में, धर्म में, समाज को बांट दे, अपने पराये का कोई शर्म नहीं, लिहाज नहीं, कुछ भी। ये बहुत ही दुख की बात है। क्या चंद लोगों के हित के लिए या चंद लोगों की एक प्रशासन के अंदर एक शक्ति बनाए रखने के लिए क्या इतनी बड़ी खिलवाड़ भी कोई कर सकता है? मैं इससे गैर जिम्मेदार सरकार नहीं मानता हूं। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये इस पार्टी ने कराया है, लेकिन नफरत फैलाने में इस पार्टी का सबसे ज्यादा हाथ रहा है। और जब समाज में नफरत फैलती है तो इस किस्म की घटनाएं होती हैं, इस किस्म की घटनाएं बढ़ती हैं। इन्होंने इतनी नफरत फैलाई है। बेटी बचाओ, यानी बेटी बचाओ का ऐसा नारा था, पूरा देश ये हो गया था कि ले भाई अब हमारी बेटियों को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन इन्हीं के राज में सबसे ज्यादा खतरा हुआ बेटियों को। जिसने नारा दिया है उसी के राज में सबसे ज्यादा खतरा हो रहा है। और दुख की बात है कि बीजेपी के खुद के नेता इनके इन गंदी हरकतों में शामिल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस सरकार के ऊपर। मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा, ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? अगर प्रशासन ईमानदार है, सख्ती जरूरी है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं कि सख्ती नहीं होनी चाहिए। बिना सख्ती के कोई भी प्रशासन चलता नहीं है। सख्ती बहुत जरूरी है, लेकिन ईमानदारी भी जरूरी है। आप सामने वाला कौन है, उसकी जाति देख करके, उसका धर्म देख करके, उसका वर्ग देख करके अगर आप उसके दोष उसमें सिद्ध करेंगे तो ये दुखद है, ये बहुत ही दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश के अंदर हमारा संविधान है, संविधान के अंदर सबके हक हैं, सबके अपने अपने हक हैं। तो संविधान के मुताबिक यहाँ पर सब कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान में जो हो रहा है मैं वही कह रहा हूँ, और ये मैं एक बार नहीं बार बार कह रहा हूँ। और भी जो समझदार हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्हें पता है जो इस पार्टी के गलती से या जानबूझ करके इसके गुलाम बन गए हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उनकी अंधभक्ति निकली नहीं है। उनके दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है, जब तक वो निकलेगा नहीं वो नहीं समझेंगे, जब तक उनको ठोकर नहीं लगेगी। मैं कह रहा हूँ ये पार्टी किसी की भी नहीं है। वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है ये किसी की नहीं है, किसी भी वर्ग की नहीं है, केवल कुछ चंद उद्योग घराने छोड़ करके या इनके अपने खुद के पार्टी के नेता छोड़ करके, ये किसी की भी नहीं है समाज में। ये दुखद है, बहुत ही दुखद है। इतना सुंदर देश, इतनी सुंदर धरती हमारी, इतने सुंदर मानसिकता के लोग यहाँ, मगर चंद मुट्ठी भर लोग अपने निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे समाज को तोड़ रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं। ये दुखद है और देशवासियों को सोचना होगा, इसके ऊपर विचार करना होगा कि ऐसी मानसिकता के लोगों को क्या ऐसे आगे रहने दिया जा सकता है जो लगातार देश को तोड़ रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं? क्या ऐसे लोगों को शासन में आगे रखा जाएगा? ये दुखद होगा। अगर ऐसे लोगों को आगे रखा जाएगा तो ये दुखद होगा। ये फिर तीसरी बार मैं दोहरा रहा हूं, जांच का विषय है कि ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग कराने वाले कौन हैं, किसके इशारे पर हुआ है। ये ऐसे अकेले 2 लोग नहीं आए हैं, इसके पीछे जरूर है। पीछे हाथ किसका है ये मैं नहीं कह सकता हूं,
किसी अपोजिशन पार्टी का है या रूलिंग पार्टी का है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई किसी किस्म की भी कोई खबर नहीं है कि ये कैसे हुआ, और वो जांच का विषय है। लेकिन नफरत जो इसमें समाज में फैलाई है वो इस पार्टी ने फैलाई है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये चीज़ें नफरत से ही पैदा होती हैं, इस किस्म की घटनाएं नफरत से होती हैं, क्योंकि इसके पास पैसे की कमी नहीं है, अंधाधुंध पैसा इनके पास है, अनशंत तरीके से कमाया हुआ पैसा है। ये जो नोटबंदी की थी, इसके अंदर इस पार्टी के पास दुनिया भर का चंदा आया है, और भी कई चंदे इनके पास ऐसे बेनामी चंदे हैं जिसकी कोई खबर करने की जरूरत भी नहीं है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड ये लाए हैं, ये कुछ सोच समझ के लाए हैं, तो ये दुखद है, दुखद है। मैं 140 करोड़ लोगों से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, ऐसी मानसिकता के लोग अगर हमारे शासन में रहेंगे तो देश बचेगा नहीं। हमें देश को बचाना है, क्योंकि इस देश की जो आज़ादी आई थी, अंग्रेजों को जो यहाँ से निकाला गया था, वो ऐसे ही नहीं चले गए थे, बहुत बड़ी शहीदियाँ हुई हैं, तब जाकर के अंग्रेज यहाँ से गए थे। हमारे वो वीर, वो यानी जिनके अंदर देशभक्ति का वो जज्बा था जो आज कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, वो जज्बा था, उन्होंने हमारे कल को सुरक्षित रखने के लिए अपने आज को मिटा दिया था, तब जाकर के भारत देश आज़ाद हुआ था। और आज उनकी आंखों से भी खून के आंसू निकल रहे हैं, जब वो देखते हैं नीचे कि हम क्या भारत छोड़ के आए थे और आज भारत को क्या बना दिया गया है। ये बहुत शर्म की बात है, दुख की बात है। देश हम सब का है, ये किसी एक आदमी का नहीं है या किसी मुट्ठी भर लोगों का नहीं है, ये सबका देश है। और इसकी धरोहर हमारे जो पूर्वज थे, वो सारे इसको बचाते बचाते यहाँ तक बनाते बनाते लाए थे, और आज उसको मिटाने में लगे हैं, आज उसको बेच रहे हैं। कोई चीज़ बना नहीं रहे हैं, सब बड़ी बनाइयों को बेच रहे हैं। ये सचमुच ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा होगा तो आगे गरीब का भविष्य क्या होगा, किसान का, मजदूर का, जवान का भविष्य क्या होगा, आने वाले समय में क्या हालात होंगे देश के, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो आज नफरत चारों तरफ फैली है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये बहुत ही दुखद है। ऐसे क्या हो गए चुनाव, कि चुनाव के अंदर एक दूसरे को मारने पे तुल जाए, या एक दूसरे की इतनी गंदगी उसके ऊपर उछाली जाए बिना मतलब की। कहीं कोई सच्चाई भी बोलते हैं, कहीं झूठ भी इतने तूफान बोलते हैं कि बहुत ही दुख की बात है। ये शर्म की बात है हमारे जैसे देश के लिए, इस किस्म की मानसिकता के लोग आज शासन कर रहे हैं। ये सचमुच दुखद है और हमें इनसे सबक लेना होगा। और मैं देशवासियों से अपील करता हूँ, आप इनके खिलाफ उठिए, इनके खिलाफ आवाज़ उठाइए, सड़कों पर आइए। ऐसी मानसिकता के लोग नहीं चाहिए हमें, देश को बनाने वाले चाहिए, तोड़ने वाले नहीं चाहिए। देखिए, देश किसी के लिए भी सर्वप्रथम होना चाहिए। देश सर्वप्रथम होना चाहिए, खुद का या अपना परिवार, ये हमारा बाद में नंबर आता है। हमारा देश हमारे लिए सबसे बढ़कर के है, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। इस पार्टी के अंदर इनका निजी हित सब कुछ है। इनका निजी हित, इनकी पार्टी का हित, या इनके चंद मुट्ठी भर लोग जो इनके मिलने वाले हैं, जिनसे ये अरबों खरबों रुपया लूटते हैं और फिर उनको मनमानी करने के लिए इजाज़त देते हैं, पूरा देश उनके हवाले करने की सोच रहे हैं। ये दुखद है। ये देश ऐसे कभी इजाज़त नहीं देगा। हमें सबक लेना होगा। अब हालांकि ओवैसी को आज संसद से जेड सुरक्षा देने का आदेश पारित हुआ है, मगर उन्होंने मना कर दिया है। वो कह रहे हैं मुझे जेड सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे ए कैटेगरी की नागरिकता चाहिए। ए कैटेगरी का जो नागरिक होता है, एक ए कैटेगरी का शहरी जो होता है, मुझे वो स्टेटस चाहिए, मुझे जेड सुरक्षा नहीं चाहिए। वो रखेंगे या नहीं रखेंगे ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल उन्होंने आज मना कर दिया, संसद में मना कर दिया, मुझे जेड सुरक्षा नहीं चाहिए। और एक बात उन्होंने अच्छी कही है, उन्होंने ये कहा है कि मेरी चिंता यह है कि एक एक भारतीय का, एक एक नागरिक का, उनकी सुरक्षा सबकी चिंता है और उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। यानी एक सांसद के ऊपर अगर ऐसे अटैक हो सकता है तो आम नागरिक का क्या। तो ये चीज़ें उन्होंने जो भी कहा है बहुत सही कहा है कि ये सुरक्षा का सवाल पूरे देशवासियों के लिए है। हम सब सुरक्षित होंगे तभी देश बचेगा, तभी हम लोग तरक्की कर पाएंगे। और ये दुखद इस बात का है, दुख इस बात का है सबसे ज़्यादा कि बीजेपी वाले ये चिल्ला चिल्ला करके थकते नहीं है, छाती पीट पीट के थकते नहीं है कि देश सुरक्षित हाथों में है। और ये एक अजीब बात एक और भी है, देश सुरक्षित हाथों में बताया जा रहा है, और जिनके हाथों में देश है वो खुद कई बार कह चुके हैं कि मुझे खतरा है, मुझे देश में खतरा है, मेरे को कहीं मारने की साजिश हो रही है। बताइए फिर देश सुरक्षित हाथों में कैसे हो गया? जो जिनके हाथों में देश है उनको खुद को खतरा है, तो वो देश को सुरक्षित कैसे रखेंगे? तो देश तो बहुत गलत हाथों में है, असुरक्षित हाथों में है देश तो इसके ऊपर हम सबको विचार करना होगा। दोबारा से बैठ करके हम लोगों को ये चिंता जाहिर पूरी ये करनी पड़ेगी देश की कि हमारी बहन बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं है, युवाओं की सुरक्षा नहीं है, बुजुर्गों की सुरक्षा नहीं है, और इस किस्म के जो राजनीतिज्ञ हैं बहुत सारे, उनकी भी सुरक्षा नहीं है। इसका मतलब कोई ना कोई निजी हित है किसी न किसी का, और इसके पीछे जरूर कोई साजिश मिलेगी। जो अटैक हुआ है,
जरूर साजिश मिलेगी। हमें जाति और धर्म नहीं देखनी है, हमें देखना है ये इंसान है, और इंसान को बराबर का हक और बराबर की सुरक्षा मिलना सबका अधिकार है। तो ये जो भी हुआ है दुखद है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। फौजी जनता पार्टी इसको कंडेम करती है और केंद्र सरकार से मांग करती है कि इसकी पूरी तह तक जाना चाहिए, इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि इस किस्म की हरकत दोबारा ना हो सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।